ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल। चलिए सबसे पहले कुछ हम फोटोग्राफ देखते हैं जो कि बीबीसी और कई अन्य शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री के थंबनेल्स हैं, जिससे हम सबको थोड़ा भी विश्वास हो सकता है। और इस तरह के कई वीडियो देखने के बाद हम निकल पड़े जीसस के मकबरे की खोज में। चलिए चलते चलते जीसस के कुछ इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। क्राइस्ट के भारत आने पर बीबीसी लंदन ने डॉक्यूमेंट्री जीसस इन इंडिया बनाई। श्रीलंका में करीब 1.25 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। जीसस वॉज ए बौद्धिस्ट मंक। ईसा के भारत आने पर तमाम किताबें लिखी गई। कई दशकों पहले कश्मीर के जाने माने लेखक अजीज कश्मीरी ने अपनी किताब क्राइस्ट इन कश्मीर से लोगों का ध्यान खींचा। आंद्रेस फेबर कैसर ने जीसस डाइड इन कश्मीर लिखी, तो जाने माने लेखक एडवर्ड टी मार्टिन ने किंग ऑफ ट्रैवलर्स जीसस लास्ट ईयर्स इन इंडिया लिखी। क्या श्रीनगर के रोजाबल में ईसा मसीह की कब्र है? एक बार तो इस बात पर यकीन नहीं होता। हकीकत में पुराने श्रीनगर के खानियार इलाके में है रोजाबल। इस इमारत रोजाबल को ईसा मसीह की कब्र के नाम से ही जाना जाता है। यह स्थान गली नुक्कड़ पर है और पत्थर की इस इमारत के अंदर एक मकबरा है जहां जीसस का शव दफन है। यह एक रहस्य की बात है कि आखिर ईसा मसीह ने 13 साल से 29 साल तक क्या किया। बाइबल में उनके इन वर्षों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है। बताया जाता है कि इस दौरान ईसा मसीह भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 30 वर्ष की उम्र में यरूशलेम से लौटकर उन्होंने यूहन्ना से दीक्षा ली। ज्यादातर विद्वानों के अनुसार सन 29 ईस्वी को ईसा यरूशलेम गए, वहीं उनको दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। अंततः उन्हें विरोधियों ने पकड़कर क्रूज में लटका दिया। उस वक्त उनकी उम्र 33 वर्ष की थी। रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया। इसी दिन को पाम संडे कहते हैं और शुक्रवार को उन्हें सूली दे दी गई, इसलिए उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। और रविवार के दिन मेरी ने उन्हें कब्र के पास जीवित देखा। जीवित देखे जाने की इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यीशु कभी भी यहूदी में नजर नहीं आए। कहा जाता है कि इज़राइल में जीसस को जब सूली में टांगा गया था तो उसके बाद भी वो जिंदा रहे थे, लेकिन रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए थे ये आज भी रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ईसा का ये रहस्य काल कश्मीर में बीता। श्रीनगर के रोजाबल श्राइन को करीब 2000 साल पुरानी ईसा की कब्र माना जाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि जीसस की मृत्यु सूली पर चढ़ने से नहीं हुई, वो तो बच गए, फिर मध्य पूर्व होते हुए भारत में आ गए। ईसा ने दमिश्क सीरिया का रुख करते हुए सिल्क रूट पकड़ा और वो ईरान फारस होते हुए भारत में पहुंचे, जहां कश्मीर में वो 80 वर्ष तक रहे। बाकी का जीवन भारत में बीता। ऐसा कहते हैं कि जीसस जब भारत आ रहे थे मदर मैरी को लेकर, रास्ते में मदर मैरी का देहांत हो गया। पाकिस्तान के मुरी शहर में उनका अभी भी मकबरा है। बाइबल भी ईसा को सूली पर चढ़ाने के बाद 12 बार अलग अलग समय पर लोगों के सामने आकर मानव रूप में जीवित होने का प्रमाण देती है। फाइनली वो पवित्र स्थान पर हम पहुंच गए। हालांकि यहां पर बिल्कुल भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हम किसी भी तरह ये फोटोग्राफ ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी हम अंदर चलते हैं। और हमने अंदर ये गेट खुलवाया और ये रहा जीसस का मकबरा। ये बड़ा डिफरेंट फीलिंग्स आ रहा है मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि मैं जीसस के थॉम के सामने खड़ा हूं। जीसस का मकबरा। ओह माय गॉड।
मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं यहां पर हूं। बहुत शांति मिल रही है मुझे, कुछ अलग फीलिंग्स, कुछ अलग वाइब्रेशंस जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं कुछ देर के लिए वहां पर ध्यान के लिए बैठ गया। ऐसा कहते हैं कि आत्मा अमर होती है, उसकी वाइब्रेशंस और महापुरुषों के वाइब्रेशंस हमेशा आसपास रहती हैं, जहां पर भी वो अपना देह त्याग करते हैं। अगर काफी ध्यान लगाया जाए तो वो आपको महसूस होने लगता है। हालांकि हम उतने गहराई में तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हाँ, कुछ तो अलग महसूस होता है, कुछ डिफरेंट फीलिंग्स आती है। और अधिकतर अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उसका फर्क आपको समझ में आता है। खैर, ये रहा जीसस के बारे में सारे तथ्य। अब हम चलते हैं और कुछ शब्द नहीं है।